हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन पर। मैं हूं हर्षित और ये है कार्बन एंड कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 5। राइट, तो अभी तक हमने कार्बन एंड कंपाउंड्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है टर्म 2 के लिए वो हमने कवर कर लिए हैं। आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज आइसोमर। राइट, इस टॉपिक से आपको सैंपल पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो आज इस पूरी कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट आइसोमर्स डिस्कस करने वाला हूं, बेसिक आइसोमर डिस्कस करने वाला हूं, जो कि क्लास 10th वालों के लिए टर्म 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, बिकॉज आइसोमर एक बड़ा टॉपिक है, एक बहुत ही डीप टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अब अभी इस वीडियो के अंदर मैं जो क्लास 10th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है वो वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर करने वाला हूँ। राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, सो गाइस लेट्स डिस्कस isomers. Right, what is the definition of isomer? Compounds that have same molecular formula but different structural formula. very easy definition. दो चीजें ध्यान रखनी। देखिए, अगर आप कोई कंपाउंड देते हैं तो उसका क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो तो सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब अगर मेरे को एक कंपाउंड दे देते हैं, अगर मैं उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकता हूं तो वही मेरे पास क्या होते हैं उसके, वही उसको क्या बोलेंगे अपन, उनके आइसोमर्स बोलेंगे। राइट, तो आइए इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। राइट, अगर आपको एक एग्जांपल समझ में आएगा उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से कर सकते हैं। तो आइए एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज ब्यूटेन। ठीक है, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, दैट इज ब्यूटेन। राइट, सबसे पहले आपको ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्यूट अगर आता है तो देयर इज नंबर ऑफ कार्बन्स आर 4। राइट, और अगर एन आ रहा है तो इसका मतलब सारे सिंगल बॉन्ड्स है, मतलब ये एक अल्केन है। तो अगर आप इसको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होगा तो आप आराम से कर पाएंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, देखिए C4H10। राइट, क्योंकि अल्केन सीरीज का है तो हमने पता लगा लिया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C4H10। अब आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, और आप इसके जितने डिफरेंट स्ट्रक्चर, यूनिक स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, वही उसके क्या कहलाएंगे, अपने पास आइसोमर्स कहलाएंगे। कैसे करेंगे आइए देखिए। सबसे पहले तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, एकदम लीनियर चेन जो होती है, ये तो होता ही है नॉर्मल स्ट्रक्चर। राइट, मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स नहीं लिखूंगा बिकॉज ऑटोमेटिकली जब आप वैलेंसी कंप्लीट करोगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन काउंट हो जाएंगे। राइट, अभी अपने को सिर्फ आइसोमर के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन ही देखने हैं। राइट, तो एक तो नॉर्मल चेन, एक तो लीनियर चेन बन गई। अच्छा, और क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, देखिए इसका सोचिए, दिमाग लगाइए। तो क्या आप इसका ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, देखिए क्या इस तरीके का स्ट्रक्चर सा बना सकते हैं। यस, इधर भी नंबर ऑफ कार्बन देखिए कितने हैं, 4 है, और अगर आप वैलेंसी पूरी करेंगे तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 10। क्या आप और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हो, यूनिक स्ट्रक्चर बना सकते हो इन दोनों के अलावा? सोचिए क्या पॉसिबल है, सोचिए क्या पॉसिबल है। देखिए, ऊपर लगाइए या नीचे लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही स्ट्रक्चर माना जाएगा। राइट, तो ये दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं किसके, ब्यूटेन के। राइट, और कोई तीसरा जो यूनिक स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। घुमा फिरा के आप वापस सेम स्ट्रक्चर ही बनाओगे। राइट, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए सेम ही है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। राइट, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। राइट, तो अभी अपन और एग्जांपल देखते हैं, और भी डिफरेंट एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करेंगे कि आइसोमर्स कैसे बनते हैं। राइट, तो ये एक बेसिक एग्जांपल था ब्यूटेन। अभी अपन और भी थोड़े एग्जांपल देखेंगे और फिर अल्कीन और अल्काइन पे भी अपन चलेंगे। राइट, तो इसको नोट करिए। ओके, तो गाइस अभी तक आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि आइसोमर्स क्या होते हैं। राइट, तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आइसोमर्स को। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अपन लेते हैं पेंटेन। तो सबसे पहले अगर आपको पेंटेन अगर आता है और क्वेश्चन में आता है कि पेंटेन के आइसोमर्स बनाइए, तो सबसे पहले आपको पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। तो आपको पता है कि पेंट मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स आर 5, तो आप, और एन है इसका मतलब ये अल्केन है, तो आपको जनरल फॉर्मूला पता है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं CnH2n+2 वाला फॉर्मूला, एंड डायरेक्टली आपको मिल जाएगा क्या, C5H12। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। अब हमको क्या करना है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसके क्या करना है, डिफरेंट पॉसिबल यूनिक स्ट्रक्चर्स हमको बनाने हैं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं हमको उतने बनाने हैं। राइट, तो देखिए सबसे पहले तो नॉर्मल स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, एकदम लीनियर चेन कार्बन की, नंबर ऑफ कार्बन आर 5। राइट, वेरी इजी। मैं भी हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन ही अपने को आइसोमर्स बनाने। राइट, तो दिस इज द फर्स्ट आइसोमर। और क्या बन सकता है, देखिए आपके पास और क्या बनेगा, देखिए इसमें अब आपने क्या करा, देखिए 4 कार्बन लगा दिए। सबसे पहले आपने 5 कार्बन लगाए, ठीक है, अब आप 4 कार्बन लगा दीजिए, और अब क्या करिए, जो लास्ट कार्बन है उसको इसके ऊपर लगा दीजिए। राइट, तो क्या ये डिफरेंट, देखिए दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, तो यस दीस आर द आइसोमर्स एज वेल। तो देखिए यहां पर भी आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन आर 5, और जब आप वैलेंसी पूरी करेंगे ऑटोमेटिकली यू विल गेट 12 हाइड्रोजन एज वेल। राइट, अब देखिए आप इसको इस
पोजीशन पे लगाते हैं या फिर इस पोजीशन पे लगाते हैं, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही हो जाएंगे, राइट। बिकॉज अगर आप इधर से देखेंगे तो कार्बन जो है ये वाला ये सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ होगा, और अगर आप इसको इधर भी लगाते हैं तो भी वो सिमिलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। तो वो आइसोमर नहीं काउंट होगा, राइट। और क्या हो सकता है देखिए इसका, और सोचिए। और तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका क्या ये हो सकता है कि देखिए दिस इज द थर्ड पॉसिबल स्ट्रक्चर, राइट। दिस इज द थर्ड पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 ये सेम ही है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एंड दैट इज दे आर आल्सो कॉल्ड द आइसोमर ओनली एज वेल, ठीक है। तो समझ में आया आपको आइसोमर क्या होता है? क्या इसका और कोई डिफरेंट यूनिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है? सोचिए, नहीं, इसका कोई और डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आपको बेसिकली आइसोमर्स बनाने हैं, राइट। समझ में आया आपको? तो इसको नोट करिए। अपन एक और एग्जांपल देखते हैं और अपन नेक्स्ट एग्जांपल हेक्सेन का देखने वाले हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स आइए आप देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज हेक्सेन, राइट। अब नंबर ऑफ कार्बन्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, राइट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी आप इंक्रीज करते चले जाएंगे, राइट। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछूंगा तो हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है? C6H14, राइट। सो अब आपको इसके क्या करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल आपको क्या करने हैं, इसके आइसोमर बनाने हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहला आइसोमर तो आपको इजीली आप बना सकते हैं, दैट इज अ लीनियर चेन, राइट। ये तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। दैट इज अ फर्स्ट आइसोमर, इजीली आप बना सकते हैं, राइट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट पॉसिबल देखिए क्या हो सकता है, क्या ये हो सकता है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और 5, और अब आप लगा दीजिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन यहाँ पे। क्या ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है? यस, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है। अच्छा, नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर देखिए क्या ये हो सकता है, दिस इज आल्सो द वन ऑफ द पॉसिबल स्ट्रक्चर एज वेल, राइट। अब आप सोचेंगे कि यार इस कार्बन को अगर मैं यहां लगा दूंगा तो वो भी आइसोमर होगा, नहीं, बिकॉज फिर वो वाला स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, राइट। तो फिर वो आइसोमर काउंट नहीं होगा, राइट। आपको सिर्फ यूनिक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, यूनिक स्ट्रक्चर्स ही आइसोमर्स होते हैं, राइट। तो हमने पहले 6 कार्बन की चेन बनाई, फिर हमने 5 कार्बन की चेन बनाई, तो ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हुए। अब क्या करेंगे, 4 कार्बन की चेन बना लेंगे और देखेंगे क्या डिफरेंट आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? देखिए, यस, दिस इज आल्सो द वन ऑफ द आइसोमर एज वेल, राइट। अब आप सोचेंगे कि इन्हीं दोनों कार्बन को मैं अगर इस वाले कार्बन की पे लगाता हूं तो फिर वो दोनों स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, तो दैट इज ओनली द आइसोमर, राइट। और क्या हो सकता है देखिए, क्या ये भी हो सकता है, क्या एक कार्बन को मैंने इस पे लगा दिया और एक कार्बन को मैंने इस पोजीशन पे लगा दिया, तो क्या ये भी एक आइसोमर पॉसिबल है? यस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द आइसोमर पॉसिबल। सोचिए क्या और कोई यूनिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका, सोचिए, और कोई इसका यूनिक पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। सो अगर हेक्सेन अगर आपके पास आता है और बोलते हैं कि आपको आइसोमर्स बनाना है, तो इस तरीके से आपको बेसिकली आइसोमर्स बना के आना है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको बना के आने हैं, राइट। सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, बट जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है सबका अलग अलग होगा, राइट। और स्ट्रक्चर्स भी आपको कैसे बनाने हैं, यूनिक बनाने हैं, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। आप सेम नहीं बना के आ सकते तो फिर वो काउंट नहीं होगा, राइट, ओके। तो आपको समझ में आया आइसोमर्स, बेसिक आइसोमर्स समझ में आ गए। तो अब अपन एक नेक्स्ट एग्जांपल अल्कीन का लेते हैं और देखते हैं कैसे उसके आइसोमर्स हम बनाएंगे, तो इसको नोट करिए, ओके। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक और एग्जांपल, अल्कीन का एग्जांपल हमने लिया है, दैट इज ब्यूटईन, ब्यूट 1-इन। इस 1 का ये मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड है, बिकॉज अगर यहाँ पर इन आ गया इसका मतलब अपने स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये 1 जो है उसकी पोजीशन बता रहा है, राइट। तो 1 क्या बता रहा है कि एक सिंगल फर्स्ट कार्बन के बाद ही अपने को क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। तो सबसे पहले तो आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज C4H8, राइट। क्योंकि अल्कीन है, अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, राइट। दैट इज व्हाई द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज दिस। नाउ आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या इसका ये बन सकता है, देखिए दैट इज द फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो देखिए 1 इन का क्या मतलब, वो फर्स्ट कार्बन के बाद ही हमारे को डबल बॉन्ड लगाना है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। अब हमको इसके क्या बनाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए क्या इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या इसका ये पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, देखिए दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ दिस, राइट। तो ये इसका क्या होगा, आइसोमर होगा, राइट। और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, सोच के बताइए, क्या इसका कोई और पॉसिबल स्ट्रक्चर है? ध्यान से देखिए, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर और है होगा इसका, एंड दैट इज दिस, दैट इज दिस स्ट्रक्चर इज पॉसिबल एज वेल, राइट। बिकॉज डबल बॉन्ड देखिए अगर आप इस पोजीशन पे लगाएंगे या फिर इस पोजीशन पे लगाएंगे वो सेम ही स्ट्रक्चर हो जाएगा, बट अगर आप उसको सेकंड पोजीशन पे लगाएंगे तो फिर वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, राइट। और कोई इसके डिफरेंट आइसोमर पॉसिबल नहीं है, कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल नहीं है, तो ये यही 3 इसके क्या होंगे मेरे पास, आइसोमर्स होंगे, राइट। क्लियर आपको एकदम आइसोमर्स अब कैसे होंगे? आपको सिर्फ बेसिकली क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे वही आपको बनाना है और वही क्या होंगे, आइसोमर होंगे,
राइट। सो इसको नोट करिए। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के अंदर में डिस्कस कर लिया है कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज आइसोमर। राइट, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो के साथ हमारी ये सीरीज कार्बन एंड कंपाउंड की सीरीज खत्म होती है। राइट, हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपका ये चैप्टर एकदम क्लियर होगा। राइट, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम और जल्दी आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा चैप्टर होगा। तब तक के लिए कैसा लगा आपको वीडियोस? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। राइट, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।